राम राम दोस्तों। देखिए, मैं के कुशवा, मैथमेटिक्स में हम लॉस एंड प्रॉफिट अर्थात लाभ हानि को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर कोमल ने 20% की हानि पर सुनीता को बेच दी। यदि सुनीता ने उसके 8,800 रुपये दिए हो तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम। देखिए, इसमें 3 व्यक्ति हैं, राम, कोमल और सुनीता। देखो, राम ने क्या किया है, इस वस्तु को इसको 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। राम ने उस वस्तु को 10% लाभ पर दे दिया कोमल को। कोमल ने इसको दिया है 20% की हानि पर। किसको? सुनीता को, ठीक है ना। सुनीता ने इसके कितने रुपए दिए? 8,800 रुपए। यानी सुनीता ने इसको खरीदा है कितने में? 8800 रुपए में, ठीक है ना। तो इसका मान लेते हैं, माना राम ने खरीदा होगा उसको x रुपए में। तो ध्यान दीजिए, x इंटू इसने इसको 10 के लाभ पर बेचा है तो 110/100। इसने इसको 20 की हानि पर बेचा है 80/100 बराबर 8,800। ठीक है विद्यार्थियों, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। अब देखो, 11 से काट सकते हैं इसको 8 बार और डबल 0। 8 से काट सकते हैं इसको 100 बार, ठीक है ना। नीचे एक मान लेंगे, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x बन जाए x, 100 का 100 से काट देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना? 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। यानी राम ने उस वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदा होगा। समझ में आ गया आपको विद्यार्थियों? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कि 2 वस्तुओं का कुल लागत मूल्य 16,800 रुपये है। 2 वस्तुओं का कुल लागत मूल्य यानी 16,800 रुपये है। यदि उसमें से एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। क्या होता है? पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग लागत मूल्य, यानी दोनों वस्तुओं का हमें अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम। 12% लाभ और ये 16% की हानि, ठीक है विद्यार्थियों। वो कहता है कि पूरे सौदे पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, यानी पूरे सौदे पर हमें क्या करना होगा? 0, ठीक है ना। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 16। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 12। 4 से काट देंगे 4 बार, 4 से 3 बार। तो विद्यार्थियों, इनका जो रेशियो आ गया वो 4:3 आ गया। कितना आ गया? 4:3। अब ध्यान दीजिए, देखो ये हमारा 12% लाभ और ये 16% की हानि। ये है ना 12% लाभ, यानी एक वस्तु पर तो 12% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 16% की क्या होती है? हानि होती है। कुल मिलाकर के पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो 16 का और 0 का डिफरेंस आएगा 16, 12 और 0 का डिफरेंस आएगा कितना? 12। इनका अपन रेशियो ज्ञात करेंगे तो 4:3, ठीक है ना। इनके अनुपातों का योग निकालें, अनुपातों का योग, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पहली वस्तु निकाले हम, मान लीजिए पहली वस्तु निकाले हम। पहली वस्तु का लागत मूल्य, पहली वस्तु का लागत मूल्य क्या करना होगा हमें? देखो, पहली वस्तु का रेशियो हमारा 4 है, ठीक है ना। अनुपातों का 7 है, इंटू कुल राशि हमारी 16,800, ठीक है ना। 7 से इसको काट देंगे, 7 दूना 14, 2 बचे 7 चौके 28 और डबल 0 गुणा कर देंगे 9600। इसका आंसर आ जाएगा। यानी पहली वस्तु का हमारा लागत मूल्य आ गया कितना? 9600। दूसरी वस्तु का निकाले हम, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य, दूसरी वस्तु का, तो दूसरी वस्तु का रेशियो कितना है? 3। तो 3 को ऊपर लिखा जाएगा, 7 को नीचे लिखा जाएगा, इंटू 16,800। इसको काट देंगे, इसको 7 दूना 14, 7 चौके 28 और 24 दिया 7200। यानी दूसरी वस्तु का लागत मूल्य आएगा 7200 और पहली वस्तु का लागत मूल्य आएगा हमारा 9600। विद्यार्थियों, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो, ये 12% का लाभ, 16% की हानि। वो कहता है पूरे सौदे में ना तो लाभ, तो 0 ले लेंगे यहाँ पे। इसका और इसका डिफरेंस 16 आएगा, इसका और इसका डिफरेंस 12 आएगा, ठीक है ना। इनको काट देंगे 4 से 4 बार, ये 3 बार। अनुपात 7 हो जाएगा हमारा,
ठीक है ना। पहली वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना होगा हमें, तो पहली वस्तु का लागत मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, यानी पहली वस्तु का अनुपात हमारा 4 है, अनुपात होगा 7 है इंटू 16,800, 7 से इसको काट दिया 2400 बार, गुणा कर देंगे तो 9600। ठीक है ना विद्यार्थियों, पहली वस्तु का लागत मूल्य आ गया हमारा 9,600 रुपए। दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कैसे निकालेंगे, दूसरी वस्तु का लागत मूल्य का अनुपात हमारा कितना है 3, तो 3 बटे अनुपात होगा 7 इंटू 16,800, इससे इसको काट दिया जाएगा 2400 आएगा, इसका गुणा कर देंगे 24 या 72, यानी दूसरी वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा हमारा 7,200। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कि रमेश दो कंप्यूटरों में से प्रत्येक को 40,000 रुपए में खरीदता है। रमेश दो कंप्यूटरों में से प्रत्येक को 40,000 रुपए में खरीदता है। यदि पहले कंप्यूटर पर उसे 25% का लाभ और दूसरे कंप्यूटर पर उसे 25% की हानि होती है, तो बताइए रमेश को पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, रमेश दो कंप्यूटर खरीदता है, पहला कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर और ये सेकंड कंप्यूटर, ठीक है ना, सेकंड कंप्यूटर। अच्छा, इस तो वो पहले उसने बोला है रमेश दो कंप्यूटरों में से प्रत्येक को 40,000 रुपए में, प्रत्येक का मतलब क्या है कि इस कंप्यूटर का क्रय मूल्य भी कितना है 40,000 और इस दूसरे वाले कंप्यूटर का क्रय मूल्य कितना है बोलो 40,000। ठीक है विद्यार्थियों, उसने बोला है कि पहले कंप्यूटर को बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे कंप्यूटर को बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। ठीक है ना। अब देखो ये क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, बोलो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं ना हम। विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखो विद्यार्थियों 125, क्योंकि लाभ 25 का है 125 हो गया बटे 100 इंटू 40,000। मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसमें 25 की हानि हो रही है तो 75 रह गया अपॉन 100 इंटू 40,000, तो 2 कट गया, यहाँ से 2 यहाँ से कट गया। ठीक है ना, गुणा कर देंगे इसका 400 इंटू 125, तो 1020 20 आसल का 2 8 और ये 4 एकम 4 और ये 9 देखिए विद्यार्थियों, गुणांश का द्वारा करेंगे। देखो 2 जीरो तो ऑलरेडी पहले से है ना, इसका इससे कर देंगे 5 के 20 आंसर का 2 है ना, और 4 एकम 4 दूना 8 और 2 और 4 एकम, यानी अपना आंसर आ जाएगा कितना 50,000। ठीक है, इसका इसको काटेंगे अपन 400 इंटू 75। ठीक है ना, गुणा करेंगे 2 जीरो पहले से है और 5 के 20 आंसर का 2 7 और 28 7 चौक 28 28 और 2 30, इसका आ गया 30,000। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अपन बात करें कि कुल क्रय मूल्य कितना आएगा, कुल क्रय मूल्य तो देखो कुल क्रय मूल्य की बात करें 40 इसका 80 हो गया, कितना हो गया 80। अपन कुल विक्रय मूल्य की बात करते हैं, कुल विक्रय मूल्य तो 50 ये 30 ये कितना हो गया 80। मुझे एक चीज बताओ, जब 80 में खरीदेंगे और 80 में बेचेंगे पूरे सौदे में, बोलो क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, ना तो लाभ और ना ही हानि, यानी पूरे सौदे में रमेश को क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ध्यान दीजिए, करना क्या होगा, एग्जाम में हमें इसको इस प्रकार से नहीं करना है, तो एग्जाम में इसको कैसे करना है, हमें देखना होगा कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है। देखो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है कि नहीं, इसका 40 इसका 40, यानी जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो और उनके लॉस एंड प्रॉफिट यानी ये 25 और ये 25 ये भी दोनों आपस में समान हो, तो पूरे सौदे में हमेशा ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो यहाँ पर हमें इसको नोट के माध्यम से देखना होगा। नोट क्या है, देखो इधर नोट को लिखते हैं हम, क्या है नोट हमारा, इस प्रश्न को हम नोट के माध्यम से करेंगे। ठीक है ना, नोट क्या है हमारा, देखो कि जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान होते हैं, क्रय मूल्य समान, क्या समान, क्रय मूल्य समान हो तथा लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत भी समान हो, क्या लिखा है, जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत भी समान हो तो पूरे सौदे में
हमेशा न तो लाभ और न ही हानि होती है, हानि होती है। ध्यान से देखना इसको, क्या कह रहा है ये कि जब दो वस्तुओं के क्रयमूल्य समान हो, क्या समान हो? क्रयमूल्य, ठीक है ना। जब दो वस्तुओं के क्रयमूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत भी समान हो तो पूरे सौदे में हमेशा ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। क्लियर विद्यार्थियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। आप कहेंगे सर इसमें विक्रय मूल्य समान होगा तो क्या होगा, तो उसका लॉजिक अलग रहेगा, उसको भी यहीं पे लिख देते हैं नोट के माध्यम से। जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत भी समान हो, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत भी समान हो तो पूरे सौदे में हमेशा x स्क्वायर बटे 100% की हानि होती है, हानि होती है। किसकी हानि होती है? x स्क्वायर बटे 100% की हानि होती है। कब? जब क्रयमूल्य के स्थान पर विक्रयमूल्य समान होगा, जब, ठीक है ना। यानी जब दो वस्तुओं के क्रयमूल्य समान हो और लाभ और हानि परसेंट भी समान हो तो पूरे सौदे में हमेशा ना तो लाभ होता है ना ही क्या होती है, हानि होती है। अच्छा, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, क्या समान हो? विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ और हानि परसेंट तो समान होंगे, ठीक है ना। जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ परसेंट व हानि परसेंट भी समान हो तो पूरे सौदे में हमेशा x स्क्वायर बटे 100% की क्या होती है, हानि। आप कहेंगे सर यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, तो x का मतलब है हानि या लाभ, जो भी, ठीक है ना। तो जैसे 20 है या इसमें 25 है तो यहाँ पर कर देंगे 25 का वर्ग यानी 625 बटे 100। क्लियर विद्यार्थियों, अगर विक्रय मूल्य समान होता है जब, ठीक। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इस प्रश्न का अभी हम देखो इसका सॉल्यूशन देखा था हमने। प्रश्न क्या है हमारा कि पिंकी दो साड़ियों में से प्रत्येक को, यानी पिंकी दो साड़ियों में से प्रत्येक साड़ी को 15,659.50 रुपए में क्या करती है, बेचती है। यदि पहली साड़ी पर उसे 30% की हानि और दूसरी साड़ी पर उसे 30% का क्या होता है, लाभ होता है, तो बताइए पिंकी को पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इस प्रश्न का जस्ट हमने इससे पहले क्या देखा था, ट्रिक्स देखी थी इसकी, हमने इसका लॉजिक देखा था कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं तो हमेशा पूरे सौदे में क्या होता है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत भी समान हो तो क्या होगा, उस पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा न ही हानि होगी। दूसरी बात, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, जैसा कि प्रश्न नंबर 4 में दर्शाया गया है कि पिंकी दो साड़ियों में से प्रत्येक को 15,659.50 रुपए में बेचती है, यानी यहाँ पर पिंकी की उन दोनों साड़ियों का विक्रय मूल्य समान है। क्या है? विक्रय मूल्य समान। पिंकी की दोनों साड़ियों का विक्रय मूल्य समान है, यानी जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत भी उनकी क्या हो, समान, तो हमेशा पूरे सौदे में x स्क्वायर बटे 100% की हानि होती है। अगर इसी के स्थान पर क्रय मूल्य समान होगा तो हमेशा पूरे सौदे में न तो लाभ होगा न हानि होगी। बात डिपेंड कर रही है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य समान होगा तो ना तो लाभ ना हानि होगी, विक्रय मूल्य समान होगा तो हमेशा x स्क्वायर बटे 100% की हानि होगी। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है, विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान है इसमें, तो यानी हमेशा पूरे सौदे में क्या होगा, हानि होगी, वो भी कितनी, x स्क्वायर बटे 100%। x की वैल्यू बोलो कितनी है, 30। 30 का हमें वर्ग करना होगा, 30 इंटू 30 बटे 100, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 तिया 9%। तो बोलो पूरे सौदे में उस पिंकी को क्या होगा, 9% की हानि होगी। अगर विद्यार्थियों वो पिंकी दो साड़ियों को इतने रुपए में खरीदती, प्रत्येक को खरीदती, यानी क्रय मूल्य समान हो जाता, तो हमेशा इसमें ना तो लाभ होता ना हानि होती। इसको ध्यान रखना, बेस से हमें नहीं करना है, इसका हमें डायरेक्ट लॉजिक ध्यान रखना है कि जब विक्रय मूल्य समान होता है तो x स्क्वायर बटे 100% की क्या होती है, हानि। विद्यार्थियों वो जानबूझ के आपको प्रश्न में ऐसी संख्या देगा जो दशमलव में संख्या दी होगी, आप देख के उसको घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है हमें, क्योंकि वो ओनली इस लॉजिक की बात करना चाह रहा है कि बच्चे पे लॉजिक आता है या नहीं आता। एक क्रय मूल्य समान होगा,
लॉस एंड प्रॉफिट समान होंगे तो क्या होगा, ना लॉस ना प्रॉफिट पूरे सौदे में, ठीक है ना। अगर जब विक्रय मूल्य समान होंगे दोनों वस्तुओं के और लाभ और हानि भी समान होगी तो हमेशा x स्क्वायर बटे 100% की क्या होगी, हानि, जैसा कि इस प्रश्न में दर्शाया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना हमारे चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और दबा के इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है विद्यार्थियों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद।